हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को ग्रामर के रूल्स भी चाहिए थे, ग्रामर एरर वाली चीज़ें भी चाहिए थी, तो मैं ग्रामर एरर वाली वीडियो लेकर आई हूँ कि हम इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे और हम अटैम्प्ट करके देखेंगे। ओके, सो moving towards the first question, the proceed from the benefit will go directly to the refugee कैंप्स। ओके, सो इधर एरर देखो कहाँ पर है, विल गो डायरेक्टली सही है, फ्रॉम द बेनिफिट भी सही है, टू द रिफ्यूजी कैंप्स भी सही है। द प्रोसीड, कभी ऐसा सुना है अपने, कुछ जो नाउन होते हैं ना वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। ओके, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आते हैं। तो द प्रोसीड्स होगा, जैसे न्यूज़ होता है, ठीक है, न्यूज़ के बाद में एस लगता है, न्यू होता है क्या, वो न्यू वर्ड मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट। सो द प्रोसीड्स आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए एरर द प्रोसीड में लाई होगी। ओके, नेक्स्ट, नो सूनर डिड द मंकी सी द टाइगर व्हेन इट जम्प्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नो सूनर, हेड आई और इसका ही बताऊंगी कि इनके बाद में क्या यूज़ होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एरर यहीं पे मुझे समझ में आ गई है, नो सूनर को देखते ही, और नो सूनर और इससे ना क्वेश्चंस पूछता है IB। ओके, सो नो सूनर के बाद में क्या आना चाहिए, डिड है वो सही है, द मंकी सी द टाइगर ये सब सही है, बट वैन की जगह आना चाहिए था देन। सो व्हेन इट जम्प्ड में एरर है। ओके, देन आना चाहिए था, वो भी देन में भी THEN देन लगाएंगे वो भी गलत होगा, THAN वाला देन आना चाहिए। ओके, सो एरर यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एंजॉइंग द प्रोग्राम वेरी मच, ही वांट टू स्टे टिल द एंड। ओके, अब देखिए ही इंजॉइंग, अब देखो या तो ये पूछेगा टेंसेस के फॉर्म में एरर पूछेगा, सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में एरर पूछेगा, या वो मैंने जो कुछ रूल्स बताए थे अभी नो सूनर और इसके बारे में एरर पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए एरर ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। ही इज़, अब ही इज़ के बारे में आप देखिए, ही इज़ से अगर ही सिंगुलर है तो वांट आएगा या वांट्स आएगा, ये तो हमें पता है, वांट्स आना चाहिए, तो ही वांट्स टू। ओके, यहाँ पे बस ये है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, और जितनी जल्दी स्कैन करेंगे और जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके, हाउ फुलिश आई वॉज टू हैव बिलीव दैट यंग वूमेन। ओके, हाउ फुलिश आई वॉज टू हैव बिलीव, टू हैव वॉज आया है तो बिलीव्ड आना चाहिए था, राइट। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिलीव्ड होना चाहिए, तो आई वॉज टू हैव बिलीव्ड, बिलीव में एरर है, बिलीव्ड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द टीचर कॉल्ड अमित एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, नो एरर। अब देखिए इसमें क्या होगा, टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो ऑलरेडी उसका पूरा अकाउंट देती है, राइट, कि ऐसा हुआ था, पूरा डिटेल अकाउंट देती है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो डिस्क्राइब के बाद में अबाउट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, अबाउट यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा केवल सी, द सी में एरर है। ओके, then moving towards the next question, if I were to become the president I should work towards improving the economy। so if I were, अब आप सोचेंगे I were में एरर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इमेजिनेशन में बात कर रहे होते हैं या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि अगर मैं ऐसा होता या मैं ऐसा करता, या आई वर अ बटरफ्लाई या आई वर अ टाइगर, या ऐसे इमेजिनेशन फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आई के बाद वर आता है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, बट आई शुड नहीं होता, वर के बाद में ऐसी सिचुएशन में वुड फॉलो होता है। ओके, सो बी पार्ट में एरर है। इफ आई वर टू बिकम द प्रेसिडेंट आई वुड work towards improving the economy। okay, then next question, the event horizon telescope can help scientists analyze the shapes and behaviors of the event horizon। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको कभी चेक भी करना हो ना तो ऐसे चेक करा करो, एंड के बाद, एंड से पहले जो यूज़ हो रहा है शेप्स, तो एंड के बाद भी वो एस में यूज़ हो रहा है, मतलब प्लूरल में यूज़ हो रहा है, तो इधर भी प्लूरल में यूज़ हो रहा है क्या, है ना। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आ रही है तो एंड के बाद भी वही सेम चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, एंड के पहले जो सेंटेंस है एंड के बाद भी वही सेंटेंस, सेंटेंस मतलब टेंस वाला सेम है क्या, तो यहाँ पे नो एरर आएगी। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली राकेश हैजंट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हीज हेक्टिक स्केड्यूल। अब देखो मैं अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ती ना तो भी मुझे पढ़ते ही यहाँ समझ में आ गया था, यूजुअली अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्मली प्रेजेंट टेंस की बात करी जा रही, करता है ये होता है ना, ता है, ती है, ते हैं, तो अब यूजुअली उसी में यूज़ होता है। तो अब हैज़ नॉट आएगा क्या, यूजुअली में हैज़ नॉट नहीं आता, डू डज आता है। अब अगर राधीश है तो सिंगुलर है तो डज आना चाहिए, तो डज नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हीज हेक्टिक शेड्यूल, तो राधीश हैज़ नॉट में एरर आ जाएगी, हैज़ नॉट की जगह डज नॉट आएगा। Had Shiva and Akbar arrives when I called you yesterday।
ओके सो यहाँ पे देखो हैड लिखा है, पास्ट टेंस की बात है। ओके अब अराइव्ड आएगा क्या, अराइव्ड आना चाहिए ना, हैड लिखा है तो इधर अराइव्ड आना चाहिए, पास्ट टेंस में बात हो रही है तो अराइव्स में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक होल्स कैन हैज़ powerful effects on their surrounding. So black holes can has आएगा क्या, black holes है प्लूरल है तो हैज़ आता है क्या प्लूरल के साथ, हैव आता है। ओके सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा टेस्ट था, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं था और नो डाउट जो आईबी है वो पूछेगा भी इसी तरीके से, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट बुक के मॉक में जो लगा रही हूँ इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड थे, जो मैंने 10 आपको ग्रामर एरर फाइंडिंग्स के बताए हैं अभी, तो पीवाईक्यू के साथ साथ है और इसमें 10 की 10 क्वेश्चंस करेक्ट है। जैसा बताया है आपको वैसा ही करना है। इसमें आप थोड़े बहुत एरर के अभी आपको मैंने बताया होगा, जैसे कि टेंस का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, किसके बाद कौन सा आता है ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूंगी। और आप देख लीजिए कि आपको मतलब जो कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी इससे आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, साथ साथ में मैंने आंसर्स भी बताया थे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, ईजी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, तो एरर फाइंडिंग में इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके so do subscribe to my channel, thanks for watching and all the very best for your exam। और आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो, जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। ओके थैंक यू।